बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल 1979 में आ चुका है और सवाल बिल्कुल सिंपल है। इस साल भी इसके बड़े अच्छे चांसेस है। सिंपल सवाल है और आसानी से ये नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए कि ये जो सेकंड पेंडुलम है ये क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए और उसको बताइए कि व्हाट इज़ सेकंड पेंडुलम। देखिए बेटा, कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। एनी पेंडुलम whose complete one vibration in 2 seconds is called second pendulum। ठीक हो गया, यानी कोई भी पेंडुलम हो जो अपने आप को एक कंप्लीट वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता हो तो उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अब हम सेकंड पेंडुलम के लिए जब लेंथ मालूम करेंगे तो टाइम पीरियड मालूम हो गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट या टू फाइंड आउट the length of the second pendulum। और सेकंड पेंडुलम के लिए हमने टाइम पीरियड को 2 सेकंड लेना है, क्योंकि सेकंड पेंडुलम की डिफिनीशन ही यही है। सो यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे मेरे बच्चों, T बराबर है 2 पाई L अपान जी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा T स्क्वेयर बराबर 4 पाई स्क्वेयर L अपान जी, यानी हमने इसको रूट को स्क्वायर के साथ उड़ा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी टी स्क्वायर के साथ आ जाएगा और हमें यहाँ से L चाहिए बेटा, तो 4 पाई इसके ऊपर डिवाइड करें। अब बिल्कुल आराम से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज लगानी है। सो L इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यकीनन आप जानते हैं वो 2 है। जी यकीनन हम जानते हैं वो 9.8 है। 4 अपनी जगह पर है और 22/7 स्क्वायर अपनी जगह पर है। जब हम इसको हल करेंगे तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 0.993 मीटर आंसर आएगा। सो MCQs भी आ सकता है। याद रखिए कि द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन 0.993 होगा। अच्छा, अगर इस दौरान एक ऑप्शन 0.9 हो, एक 0.99 हो और एक 0.993 हो तो आप याद रखिए आपने 0.993 पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें जब एक जैसे सिमिलर आंसर हो तो फिर पॉइंट भी डिपेंड करता है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, देखो कितने आसानी से हमने इस सवाल को किया। चले जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब उन्होंने क्वेश्चन का मोड बिल्कुल चेंज कर दिया। अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया। ठीक है, तो जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो तो उसके लिए ये सवाल मुश्किल नहीं है। सवाल में कहना चाह रहे हैं अब आप लेंथ मालूम करें उस पेंडुलम की जिसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी है वो है 0.5 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है ना, तो डेफिनेटली हम इससे जो टाइम पीरियड है वो बना देंगे, तो फिर हम आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। सवाल में सबसे पहले बनाना ज़रूरी है डेटा। डेटा में उसने जो हमें दिया है ओनली एफ दिया है एंड दैट इज़ 0.5 हर्ट्ज। और डेफिनेटली मैं ना भी लिखूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये पर सेकंड ही होता है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू, यानी द रिक्वायर इज एक्चुअली हेयर, जो हमें रिक्वायर्ड है वो है लेंथ। ठीक है ना, हमें लेंथ रिक्वायर्ड है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला तो हमारे पास क्या है, वो तो टी के लिए फार्मूला है। तो
तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यूँ करेंगे सॉल्यूशन में यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। बिल्कुल आराम तसल्ली के साथ सवाल को आप हल करें, कोई जल्दी नहीं है, सवाल सीखना ज़रूरी है। अब देखें इसे इक्वेशन नंबर 1 का मैंने दिया ना, बट बाय द डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1 सेकंड में जितने कंप्लीट वाइब्रेशन हो वो जो टाइम कंज्यूम करेगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। सो हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सो मेरे पास रहा 1/t। अच्छा, मैं अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा आसान कर दूँ तो अच्छा होगा। देखिए t और f की पोजीशन चेंज करें तो ये रहा 1/f। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फिर बाद में मुझे रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन है 1/t। सो t को यहाँ लाइए, f को यहाँ लाइए, या आप ये लिख सकते हैं बाय द डिफिनीशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर है 1/f, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं बाय द डिफिनीशन ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 1/f, या मैंने चूंकि लिखा बाय द डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो फिर फ्रीक्वेंसी 1/t, फिर t से मैंने f निकाला। जब दोनों को कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करने से मुझे t की जगह 1/f ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दूँ तो आराम से आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आप देखें ये रहा 1/0.5, ये रहा 2 पाई और ये रहा L/9.8। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लगाया 10, तो ये नीचे से पॉइंट ख़त्म हुआ, फिर इसके साथ इसको रेशनलाइज किया तो ये रहा 2। तो अब रहा 2 बराबर 2 पाई और ये रहा L/9.8। अच्छा जी, ये 2 इस 2 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये रहा 1 बराबर पाई, देखो L/9.8। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरा बच्चा परेशान हो जाए। अच्छा जी, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, पाई का स्क्वायर पाई है, और ये L/9.8 हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है, फ़ायदा नहीं है, और ये रहा पाई स्क्वायर इंटू L। हमें L चाहिए तो 9.8 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। बस अब 9.8 पर पाई स्क्वायर डिवाइड करें। हाँ जी, क्या करेंगे, 9 पॉइंट कैलकुलेटर से करें, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 22 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर and get the answer. The answer is 0.99. Again we get 0.99 मीटर। ठीक हो गया। तो देखिए अब फ्रीक्वेंसी दे दी तब भी हमें आसानी से मालूम हो गया। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चले आए देखते हैं, इस पर हो सकते और भी सवाल। चलो जी, सवाल बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ उसने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। अब 0.5 की जगह उसने 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले सवाल को समझ गए हैं तो आराम से वो कर सकते हैं, और जो बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं तो वो फिर दोबारा देखें। इस सवाल में फिर कहना चाह रहे लेंथ मालूम करें, लेकिन अब उसने फिर टाइम पीरियड की जगह क्या दिया है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी है, और वो है 0.3 हर्ट्ज़। अच्छा, मैं पर सेकंड ना भी लिखूँ ना तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये 1 सेकंड के अंदर ही होता है। ठीक है बेटा,
और जो रिक्वायर्ड है बेटा वो है मेरे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक हो गया। तो अगेन हमने वही करना है कि सॉल्यूशन जो है यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, T इक्वल्स टू 2 पाई L अपान जी, इक्वेशन नंबर 1। अब लास्ट टाइम मैंने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किया था, अब मैं टाइम पीरियड के हिसाब से करूँगा बाय द डिफिनीशन ऑफ, ताकि रट्टे का चक्कर ही ना हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाय द डिफिनीशन ऑफ टाइम पीरियड वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी जो टाइम पीरियड है वो बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसी इक्वेशन नंबर मैंने नाम दिया 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना चाहता हूँ। कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को मैं कंपेयर करूँगा तो 1/f बराबर हो जाएगा 2 पाई L और G। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, ताकि मेरा बच्चा थोड़ा सा इस तरीके से भी सवाल को हल करना सीखे। मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ताकि मेरा बच्चा जब वीडियो देखे तो वो ये महसूस ना करे कि मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, आई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे ज़्यादा आसानी से और सिंपल अंदाज से नहीं हो सकते ना, इससे ज़्यादा स्लो बंदा कर सकता है। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, ये रहा 1/f का स्क्वायर, ये रहा 4 पाई का स्क्वायर, और ये रहा L/G का स्क्वायर। तो ये इसके साथ उड़ गया और इसका तो इंडिविजुअल मैंने स्क्वायर ले लिया। तो ये रहा 1/f स्क्वायर, ये रहा 4 पाई स्क्वायर, और ये रहा L/G। अब क्या करूँगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो G इधर आ जाएगा और f स्क्वायर इधर आ जाएगा। गलत तो नहीं किया मैंने, एक चीज़ रह गया और वो है ये L। देखिए 4 पाई L यहाँ, 4 पाई स्क्वायर L यहाँ रह गया, और ये G इधर आया और ये f स्क्वायर इधर आया। ठीक है, अगर गलत हो गया तो आप टी कर ले, ये कोई आखिरी बात नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता। हो सकता है कि गलती हो भी जाए तो आप उसको ठीक कर लिया करें। वी आर इंटरेस्टेड इन L, सो G डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। अब देखें G है 9.8, 4 अपनी जगह पर है, 22/7 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, और 0.3 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब आप कैलकुलेटर उठाइए और हल करें। शाबाश जी, क्या आंसर आ रहे बेटा जी? इसका तकरीबन आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.7। ठीक है, 2.75 मीटर। आप चेक कर ले आंसर में कोई प्रॉब्लम हो। अगर मेरा आंसर आप लोगों से मैच नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, आप लोग जो आंसर देंगे यकीनन वह सही होगा। हो सकता है मैंने गलती की हो, लेकिन आंसर का चेक करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप आंसर चेक नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सवाल भी आपका हल हो गया। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले जी, ये सवाल तो मेरे बच्चे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 1989 में आ चुका है तो हमने इसको एक दफ़ा ज़रूर करना है। ठीक है, कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 1 सेकंड। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड कितना दिया है उसने, टाइम पीरियड उसने दिया है 1 सेकंड, और रिक्वायर्ड क्या है बेटा, लेंथ मालूम करने के लिए कहा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फार्मूला देखिए, यानी यूजिंग
by using the following formula. T equals to 2 pi L upon G, taking square on both sides. जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा और 4 पाई एल अपन जी इसका भी स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा और रूट इसके साथ उड़ जाएगा, एल ओवर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी बराबर रहा 4 पाई स्क्वायर एल। इंटरेस्टेड हम किस चीज़ में है बेटा? हम इंटरेस्टेड है एल में, तो L मालूम करने के लिए 4 पाई स्क्वायर इस पे डिवाइड करें, टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब t का मतलब 1 स्क्वायर, g का मतलब 9.8, 4 तो 4 है और ये रहा 22/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप देखें L मालूम करेंगे तो कैलकुलेटर आपको उठाना पड़ेगा और जब कैलकुलेटर उठाएंगे तो आएगा आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल इसका स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाई 4 फिर 9.8 डिवाइडेड बाई आंसर एंड यू विल गेट 0.24 योर आंसर इज 0.24 मीटर। तो याद रखिए ये आप MCQs है कि वो जब टाइम पीरियड 1 सेकंड हो तो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 0.24 है। अच्छा, जो सेकंड पेंडुलम है उसकी कितनी होनी चाहिए, 0.993 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है, अच्छा इसके साथ 8 भी मौजूद है, यहाँ 8 नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट है, मेरे पास भी 8 नज़र आ रहा है इसे, तो 0.248 मीटर इसका आंसर है। अब भूलना नहीं है सेकंड पेंडुलम का लेंथ जो है वो 0.993 है और 0.248 मीटर जो है ये है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरीके से और भी बहुत सारे सवाल मैंने तो देखा ना, ये 1989 का सवाल है, इतना पुराना सवाल तो कोई नहीं मिलेगा आपके पास पेपर में भी मुमकिन नहीं है। पर मेरे करवाने का मकसद ये है कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप उसको भी एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें अपने साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।